मैदानों में, पहाड़ों में मानसून के आते ही ये जो स्थितियां बन गई हैं, इसके बारे में रोज मैं आपको देश का मूड मीटर में इसलिए बता रहा हूं। बेशक आपको एक जैसी तस्वीरें हर दिन ये लगेंगी, लेकिन सोचिए उस व्यक्ति के बारे में, उस परिवार के बारे में, उस मोहल्ले के बारे में जो अपने आप को दिन रात पानी से घिरा पा रहा है, जो अपनी पूरी दिनचर्या को प्रभावित पा रहा है, जो घर से निकल नहीं पा रहा है, घर का सामान पानी में तैरने लगा है, दुकान पानी की जद में आ गई है, खेतों में खलिहानों में पानी घुस गया है। और वो सैलानी जो गए थे पहाड़ घूमने के लिए, लेकिन वहां फंस गए हैं क्योंकि बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है या फिर कहीं कोई बड़ी आपदा आ गई, हादसा हो गया है। देश में मानसूनी बारिश के उत्पात की खबरें और तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं। देश में अब तक सामान्य से 12.3% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पहले ही मेट डिपार्टमेंट ये कह चुका है कि इस बार का मानसून ज्यादा बारिश करा के जाएगा। 26 जून तक देश में सामान्य रूप से 134.3 मिलीमीटर होनी चाहिए थी बारिश, लेकिन 146.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। मौसम विभाग ने इसका अंदेशा पहले ही जताया था। इतनी ज्यादा बारिश होने की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबतों का अंबार देखने को मिल रहा है। कहीं लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो रहे हैं तो कहीं पूरी सड़क ही पानी में समा गई। गुजरात में हालात अब तक नहीं संभले हैं और हिमाचल प्रदेश के मनाली कुल्लू में अचानक आए सैलाब ने भारी तबाही मचा दी। झारखंड में पानी के प्रहार की खौफनाक तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। लोहरदगा में एक शख्स नदी की उफनती लहरों के बीच में फंस गया। यहां देखिए जरा, जिसे बचाने के लिए फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा और बड़ी मेहनत के बाद रस्सी के सहारे युवक को नदी की उफनती लहरों से खींचा गया। रेस्क्यू के दौरान भी सबकी सांसें थमी हुई थी। देखिए करंट, देखिए पानी का, देखिए कितनी तेजी से यहाँ पानी बह रहा है। इसके सामने किसी के कदम टिके रह सकते हैं क्या? लोग बचाने के लिए पहुंचे तो हैं, लेकिन ऐसे में जोखिम यह रहता है कि बचाने वाला खुद ना डूब जाए। युवक तो सही सलामत दिखाई दे रहा था, जल तांडव के बीच से उसे निकाल लिया गया, लेकिन उसकी बाइक नदी की तेज धारा में बह गई। झारखंड में लगातार बारिश के कारण कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में लोगों को नदी नालों से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। मौसम के प्रचंड रूप की एक और तस्वीर आपके सामने रखता हूं। उत्तराखंड देखिए, पहाड़ टूटने का ये खौफनाक मंजर दिल दहला देने वाला है। कल मैंने आपको सुनाया था और दिखाया था, वो आवाजें सुनी थी आपने, कितना तेज आवाज आ रही थी जब वहां लैंडस्लाइड हुआ। यहां भी देखिए जरा, केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग के पास भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ से पत्थरों की बारिश सी होने लगी और कुछ देर के लिए यात्रा को रोकना पड़ा। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड हो चुकी है। रास्ते में कई जगह लगातार पत्थर और मलबा गिर रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, दोनों की ही टीमें यात्रियों को जंगल के जो वैकल्पिक रास्ते हैं वहां से सुरक्षित निकाल रही। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं तो गुजरात में बारिश मुसीबतें कम नहीं होने दे रही। बारिश से सूरत में हाल बेहाल है। सूरत की तस्वीरें और हाल तो मैं लगातार पिछले 4 दिनों से आपको बता रहा हूं। तो उधर नवसारी शहर एक तरीके से पानी में समा चुका है। नवसारी में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को बहा ले जाना चाहती हैं। नवसारी का प्राचीन ताड़केश्वर मंदिर ये दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से। यहां पूरा का पूरा मंदिर लगभग पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। देखिए जो पिलर्स हैं बस थोड़े थोड़े बचे हुए। मंदिर तक पहुंचने के हर रास्ते पर नदी बह रही है। नवसारी किस तरह से खतरे की जद में आ गया है, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाई। कावेरी नदी का पानी आप देख रहे हैं और पीछे अगर आप देखेंगे तो तड़केश्वर महादेव का मंदिर है जो पूरी तरीके से अब डूब चुका है। नवसारी की ये तस्वीर है और कावेरी का पानी जैसे ही बढ़ा, ये प्राचीन मंदिर भी इस पानी की चपेट में आ गया है और आसपास के रहने वाले लोगों को ये डर भी सता रहा है कि अगर धीरे धीरे पानी और बढ़ा जाए। अगर आप देखेंगे तो लगभग इस मंदिर से जुड़ी हुई सारी सीढ़ियां डूब चुकी हैं पानी में और सिर्फ 3 सीढ़ियां बची हुई हैं। अब लोगों का डर यही है कि अगर ये पानी और ज्यादा बढ़ता है तो आसपास के घरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि चिंता सबकी बनी हुई है और पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा तेज है और सिर्फ ये वाला मंदिर ही चपेट में नहीं आया है इस पानी के, आसपास के जितने भी मंदिर हैं वो भी आप इसकी चपेट में आ गए। सामने आप देखेंगे 2 मंदिर और आपको नजर आएंगे जो इस पानी की चपेट में आ गए। ये चबूतरा भी अब थोड़ा सा ही दूर रह गया है इस पानी की चपेट में आने से और जिस तरीके का अलर्ट मौसम विभाग जारी कर रहा है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं नवसारी के इस इलाके को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर बारिश इसी तरीके से होती रही। बारिश का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन सावधानी में सुरक्षा जरूर सुनिश्चित की जा सकती है।